जनशक्ति डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बछवाड़ा विधानसभा में हैं और ये प्रखंड मुख्यालय के पास का इलाका है और बछवाड़ा में इस पर लड़ाई बहुत ही दिलचस्प चल रही है। बहुत सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं। यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से अवधेश कुमार राय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं और वो 3 बार विधायक पहले भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ मैदान में है और कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि बछवाड़ा विधानसभा में क्या होगा, लोग किसकी तरफ हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। इस एक तरह का कई सारी खबरें चल रही हैं कि कई लोग मान रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होगी, कौन इसमें मैदान मारेगा। तो हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि बछवाड़ा में इस पर क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? राजकुमार चौधरी। क्या लग रहा है इस बार बछवाड़ा में सीपीआई की जीत होगी या कुछ और होगा? देखिए, जीत होगी सीपीआई की 1 नंबर में। लड़ाई यहाँ है फूल छाप में और सीपीआई में स्पष्ट। गरीब रामदेव राय के बेटा, हम कांग्रेस नहीं कहेंगे, रामदेव राय के बेटा तीसरा नंबर उनका सुरक्षित है। और वो जो है कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस की चाल और चरित्र दोनों खराब है। अगले बार वो निर्दलीय बनकर लड़े, कम्युनिस्ट पार्टी को हराए और कांग्रेस पार्टी ने उसको हटा दिया कि 6 वर्ष के लिए, और 6 वर्ष भी नहीं बीता उनको ले आया, युवा अध्यक्ष बना दिया और फिर इस बार उनको उम्मीदवार बना दिया। यहाँ पर कांग्रेस के चाल और चरित्र खराब है। इस बार भी उनका स्थान तीसरा है। लड़ाई हम ही में और भाजपा में है। आप में और भाजपा में लड़ाई। हमारे बीच एक नौजवान साथी है। इस बार क्या मुद्दा होगा बछवाड़ा में खास करके? बछवाड़ा में यही मुद्दा होगा कि विकास का। यहाँ एनडीए बनाम सीपीआई का माहौल है पूरा और अवधेश राय जी बहुत मतों से जीत रहे हैं। किन मुद्दों पर लोग वोट करेगा? बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में वैसे भी पलायन, बेरोजगारी अभी एकदम चुनाव के केंद्र में है, ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र राय। इस बार बछवाड़ा में बेरोजगारी, पलायन सारे मुद्दे तो हैं ही, उसके अलावा लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे मतदान होगा इस बार? इस बार महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं कॉमरेड अवधेश कुमार राय, उनके पक्ष में बछवाड़ा विधानसभा का राष्ट्रीय जनता दल का पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक सब इनके साथ। और हम लोग यही चाहते हैं, पिछले 2020 के चुनाव में जो भूल हुई, लोगों के द्वारा वोटों का जो बिखराव किया गया, जिसके कारण भाजपा आज़ादी के बाद पहली बार बछवाड़ा विधानसभा में आने का काम किया, इसको इस बार बछवाड़ा विधानसभा की आम आवाम संकल्पित है कि हम अवधेश राय को विधायक बना करके और भाजपा को हम रोकेंगे। वोटों का बिखराव हम लोग रोकने के लिए सघन प्रचार अभियान चला रहे हैं। क्योंकि इस बार अवधेश राय को हर हाल में जिताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तेजस्वी यादव को लाना है। क्योंकि बेरोजगारी दूर करना है, पलायन दूर करना है, इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ बछवाड़ा की जनता अवधेश राय के साथ संकल्पित है। यहाँ का राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से इनके साथ है? जी 100% राष्ट्रीय जनता दल अवधेश राय के साथ है। ये जो तीसरे प्रत्याशी की बात चल रही है वो कहीं मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, मैटर क्या करेंगे, पिछले बार जो भूल हुई उसको लोग दोहराने नहीं जा रही है। अच्छा, उस भूल को सुधारेंगे लोग। सुधारने जा रही है। अच्छा, हमारे बीच नौजवान साथी है। इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे हावी होंगे खासकर नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है बिहार के अंदर में। अच्छा, और बेरोजगारी के सवाल पर जो हम लोग लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में जो कम्युनिस्ट आंदोलन की भूमिका है उसके तरफ जो है सो लोग देख रहे हैं। और ये बछवाड़ा का जो क्षेत्र है ये कम्युनिस्ट आंदोलन का जो है सो बड़ा मजबूत किला है। और यहाँ पर हमारे जो अवधेश राय जी जो चुनाव लड़ रहे हैं ये 1990 में पहली बार विधानसभा पहुँचे थे और 2 बार ये 300-400 मतों से ये हारे हैं, 2000 के चुनाव या फिर 2020 के चुनाव। और 2020 में जिन गलतियों को लोगों ने किया उसको नहीं दोहराने जा रही है। और इस बार पूरा गठबंधन
इनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। ये जो एक तीसरे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की तरफ से हैं गरीबदास, तो क्या उनके साथ कोई मुकाबला नहीं, बिल्कुल लड़ाई से बाहर हैं? कांग्रेस के वो उम्मीदवार जो हैं सो वो कांग्रेस के ही नहीं हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार 2020 में कांग्रेस पार्टी से बगावत कर करके वो चुनाव में आए थे, और चूंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया था, वो यहाँ से जो है सो विधायक रहे हैं उनके पिताजी, तो इस वजह से जो है सो लोगों की सहानुभूति जो है सो उनके साथ था। तो क्या इस बार लोगों की सहानुभूति उनके साथ नहीं होगी? पूरा दिन अगर सहानुभूति रहे तो विधायक के घर में जो है सो विधायक पैदा होता ही रहेगा ना। कोई सहानुभूति नहीं है लोगों का। लोग ये समझ रहा है कि उसके सहानुभूति और उसके जो है सो धोखाधड़ी के चलते यहाँ पर भाजपा जो 1952 से लेकर के और आज तक सत्ता में नहीं आई, उस भाजपा को लाने वाला के प्रति लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है, लोगों में आक्रोश है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत यहाँ हुई थी उनकी वजह से? हाँ बिल्कुल उनके वजह से हुआ। वो लोग कांग्रेस पार्टी कहती है फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? दोस्त और मित्र के साथ पंगा नहीं लड़ाया जाता है, हाथ मिलाया जाता है। ये कांग्रेस नेतृत्व को भी समझना पड़ेगा। ये फ्रेंडली फाइट की जो उन्होंने प्रवचन शुरू किया है, ये दोस्ताना कोई संघर्ष नहीं होता, उसे हाथ मिलाया जाता है, पंगा नहीं लड़ाया जाता है। और ये पंगा लड़ाने का काम किया है, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो लोग इस बार वोट नहीं देंगे उनको? वोट देते तो वो जो है सो हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर ही उड़ाते और ये बछवाड़ा में जो है सो ये लाते हैं। आएंगे आपके पास, रुक जाइए। वो हेलीकॉप्टर उतार करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पिछले बार जो है सो नेतृत्व को जो है सो पिता की सहानुभूति के नाम पर गुमराह किए, तो हर बार लोग गुमराह नहीं होने वाला है। जब दूध से लोगों को मुंह पकता है तो मट्ठा भी फूंक करके पीता है। इस बार आप देखिएगा, जनता के बीच जाइएगा, हर लोग जो है सो एक एक कदम जो है सो फूंक फूंक करके रख रहा है। लोग एक एक कदम फूंक कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच रहे हैं? मुद्दे देखिए, पलायन और बेरोजगार का जो मुद्दा है ना, तो सत्य बात है, बिहार के अंदर जो चल रहा है अभी तक के सिलसिला जारी है। मगर जिस तरह से अभी बछवाड़ा विधानसभा में अवधेश राय का बोलबाला है, मैंने इनको कोई हराने नहीं जा रहा है। कोई नहीं हरा सकता। सारे युवा एक साथ हैं, सारे नौजवान इनके साथ हैं। एक साथ हैं, 24 घंटा एकदम तैयार है हम लोग, और इस बार विधानसभा में जीत के भेजाना है। इस बार विधानसभा पहुंचा देना है एकदम इनको। पहुंचा देना। गरीबदास वोट नहीं काटेंगे? एकदम नहीं, वो कुछ नहीं है, वो एकदम मान के चलिए कि फाइट एकदम क्लियर हो चुके हैं। मतलब सीधी लड़ाई आप हाँ मान रहे हैं? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल सीधा, वो एकदम दरकिनार हो गए हैं, एकदम बिल्कुल साइड है। कल ही, आज ही या कल ही प्रियंका गांधी की भी सभा यहाँ हुई, उसका कोई असर? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं। 2010 में जब अवधेश राय यहाँ से विधायक चुने गए थे, उस समय राहुल गांधी का प्रोग्राम और हेलीकॉप्टर उतरा था वहीं पर जहाँ कल प्रियंका गांधी आई थी, और अवधेश राय सीपीआई के सिंबल पर अकेले लड़ रहे थे, और कांग्रेस उस समय 243 सीट पर अकेले लड़ रही थी। और अब अवधेश राय चुनाव जीते थे, और पूरे बिहार में वामपंथी पार्टी के नाम पर सिर्फ सीपीआई का एकमात्र विधायक अवधेश राय हुए थे 10 से 15 तक, और रामदेव बाबू का जमानत जब्त हो गया था। हेलीकॉप्टर उतारने से जो है सो जनता बरगलाने वाले, कहे तो ये क्रांति संघर्ष की भूमि रही है, यहाँ हेलीकॉप्टर वाले को जो है सो उसी तरीके से उड़ा करके भेज देती है। हमारे बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। इस बार बछवाड़ा विधानसभा बहुत ही हॉट सीट बन गया है, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी इसकी चर्चा हो रही है कि बछवाड़ा में क्या होगा। कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और महागठबंधन के 2 घटक दलों के उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बिल्कुल हॉट सीट तो बना हुआ है ही, और ये समझिए कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका है कि आज तक बछवाड़ा में बीजेपी को हमने नहीं जीतने दिया। केरला में जाते हैं राहुल गांधी, केरला में जाती हैं प्रियंका गांधी, और वहाँ बीजेपी से उनका टकराव, बीजेपी है ही नहीं। और यहाँ ये गरीबदास ने ही बीजेपी को पैदा किया, इससे पहले तो बीजेपी था नहीं यहाँ। बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं, कैसे? इसीलिए कि जो पिछला चुनाव 20 में हुआ था,
तो 20 में तो वो पार्टी ने भी उनको सिंबल नहीं दिया था, निर्दलीय के रूप में खड़ा हुए थे। और निर्दलीय के रूप में खड़ा होके जो बरगलाने की उस समय कोशिश की, जिसके वजह से बीजेपी का विधायक पहली बार बछवाड़ा के इतिहास में बना। तो इसीलिए बीजेपी जो यहाँ बना वो उसका देन गरीबदास का है। इस बात को अब बछवाड़ा के लोग समझ चुके और किसी हालत में बीजेपी को तो नहीं ही जीतने देंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी ये है कि जो बीजेपी को पिछले बार जिताया था उसको भी नहीं जीतने देंगे, उसको भी हम हराने का काम करेंगे और बीजेपी को भी हराने का काम करेंगे। ये हमारा पूर्व का भी इतिहास रहा है। तो दोनों को आप हराने का काम करेंगे। चूँकि आप कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं चुनाव में, किसानों के, छात्रों के, नौजवानों के? अभी हम घूम रहे थे तो कई सारे लोग कह रहे थे कि पूरे बेगूसराय में एक विश्वविद्यालय नहीं है, जिससे छात्रों को बहुत दूर जाना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी तेजस्वी ने जो परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उसमें उस परिवार के एक सदस्य को जो नौकरी देने की बात की है, ये आम गरीबों तक, बिना पढ़े लिखे लोगों तक भी ये संदेश पहुंच गया है। और उसके परिवार के नौजवान पूरा उत्साहित है कि ये पहली बार किसी ने गारंटी लिया है कि परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे। चूँकि 17 महीने में उसने करके दिखाया, इसलिए मोदी जी के तरह 15 लाख रुपया, 2 करोड़ बेरोजगार नौजवान, अभी तक 22 करोड़ हो गया है 11 साल का। ये जो झूठा वादा मोदी जी का रहता है, ये तेजस्वी जी का नहीं रहता है। इसलिए एक तो अटूट विश्वास है कि जो वादा तेजस्वी जी ने किया है वो पिछले दिनों पूरा किया है और आगे आने वाले दिनों में भी पूरा वो करेंगे। इस पर बहुत सारे लोग, खासकर जो आपकी विपक्षी पार्टियां आपकी हैं, वो उनका कहना है कि कहाँ से रोज़गार देंगे इतने लोगों को, हर घर एक सरकारी नौकरी देना असंभव है। जब 20 में तेजस्वी यादव घूम घूम के 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को हम नौकरी देंगे घूम घूम के कब बोल रहे थे, तो हमारे माननीय नीतीश जी बोल रहे थे कि तेजस्वी अपने बाप के घर से पैसा लेगा। माई का वो लालू का लाल उसने दिखा दिया, उसी मुख्यमंत्री के हाथ से 5 लाख बेकार नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर गांधी मैदान में दे के दिखा दिया। तेजस्वी में ये रुतबा बनी। और झूठ का तो भारतीय राजनीति में झूठ का तो तेजस्वी ने जनाजा निकाल दिया। बीजेपी को तब औकाते नहीं बचा है कि कोई वादा करे, इतना झूठा है। और चूंकि तेजस्वी ने उसको करके दिखाया, इसलिए आम लोग को विश्वास है कि लालू का लाल ही इसको करके दिखाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक चीज़ और बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो किस तालमेल में कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत हो गई, क्यों नहीं बात बन पाई, क्यों उनके उम्मीदवार यहाँ आ गए? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाई इस चीज़ को? हमको लगता है कि हमको ये अंदाज लगता है कि बिहार में कुछ व्यक्तिगत खुन्नस वो हो गया है बछवाड़ा वाला, और व्यक्तिगत खुन्नस निकालने की ये साजिश है, जिसमें कांग्रेस पार्टी तो डैमेज हो ही रहा है और हमको भी हिदायत देने की कोशिश की जा रही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी तो शहादतों की पार्टी है, शहादत भी देना जानती है। हम हर वक्त संघर्ष करते हैं, लोगों का विश्वास हमारे जी में है, इसलिए हम थोड़े घबराने वाले हैं। हम जीत के इस जो व्यक्तिगत खुन्नस है इस पर हम विजय हासिल करेंगे। खुन्नस किसको किससे है? देखिए, नाम लेना अभी चुनावी वो दंगल में उचित नहीं होता है, लेकिन बिहार की राजनीति में सब जानते हैं कि अल्लाह वरू क्या नाम है उनका, एगो कोई बिहार के वो प्रभारी रहे हैं और वो ऐसा न लपटा दिए बिहार का राजनीति को कि उनको अपने पद से भी हटा दिया। उसके साथ में एगो दूगो और टीम है जो बिहार के मामले में उनको सजेशन देता है, जिसका वजह बिहार की राजनीति को आप देख रहे हैं। साहब, सब जगह सब बात है, हम ही बहुत सब जगह राजद का तो साथ और भी दूसरे जो अलाइंस हैं उनको भी हम साथ दे रहे हैं।
अब बछवाड़ा में काहे खुन्नस निकालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो खुन्नस निकाल रहे हैं उनका राजनीति तौर पे तो जनाजा निकल चुका है, और कुछ बचा खुचा है तो ये इस चुनाव में वो जनाजा हम निकाल के दिखा देंगे। क्या सोच के वोट करेंगे इस बार आप? देखिए, इस बार बिहार में रोजगार को सोच करके वोट करना है, शिक्षा को सोच करके वोट करना है, क्योंकि बिहार देश का सर्वाधिक पलायन करने वाला राज्य है। और पलायन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा सबसे बर्बाद है। उच्च स्तर की शिक्षा में कोई जान नहीं है, कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के पास नहीं है। इसीलिए अब छात्र शिक्षा के नाम पर वोट करेंगे, नौजवान रोजगार के नाम पर वोट करेंगे। शिक्षा, रोजगार, ये प्रमुख मुद्दे हैं। पलायन भी एक बड़ी समस्या है बिहार में। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लोगों को जाना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय कुमार नाम हुआ। शिक्षा, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, ये सारे मसले हैं, और जो बिहार के मसले हैं बछवाड़ा में भी वही मसले हैं। तो इस बार का चुनाव आपको क्या लग रहा है, इन मसलों पर वोट करेगा बिहार? बिल्कुल, लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब वो झूठी वादों और झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और बेरोज़गारी, शिक्षा, इवन की इंडस्ट्री के नाम पर भी जीरो है हमारा बिहार। और जो चीज़ बनी हुई थी, पहले से चली आ रही थी, वो भी बंद हो चुका है। कल कारखाने, बरौनी के पूरे इंडस्ट्रियल एरिया था जो कि आज के दिन में ठप पड़ा है। तो ये सब सारे मुद्दे बहुत मायने रखते हैं, और कितने लोग, कितनी परिवार बर्बाद हुए इस चक्कर में, इस चीज़ को कोई समझने को राज़ी नहीं। तो ये सब मुद्दे हैं, और वास्तविकता यही है कि आज के डेट में हमारा बिहार, जबकि दूसरे स्टेट में ये सारे के सारे नौजवान लड़के नाम कमाते हैं, अच्छी उनकी ये है, लेकिन यहाँ बिहार आने के बाद वो सब जीरो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं उस तरह का कोई स्कोप, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ये वास्तव में सभी पार्टियों को इस बात पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें कि सीपीआई इस पे, और ख़ासकर बछवाड़ा जैसे जगह पे। बछवाड़ा में कौन जीतेगा? देखिए, जहाँ जीतने की बात है तो बछवाड़ा में तो सीपीआई का है ही, बेल्ट ही है, ये शुरू से ही बेल्ट रहा है। ये कुछ लोग जो है जिस चीज़ को मैंने, आप ये कह सकते हैं, कंट्रोवर्सी बनाकर एक वोट कटुआ वाली पार्टी बना लेते हैं, और अपना उधर से वोट उधर शिफ्ट करने के चक्कर में लास्ट टाइम में अवधेश राय जी को हराने का काम किया, जो कि वो सही नहीं है। इस तरह से दूसरे से बीजेपी को इससे बढ़ावा मिलता है, और वही पहली बार उन्होंने अपना पाँव भी यहाँ पे जमा लिया। तो इस बार सब ये सब चीज़ को समझते हुए, इस सब सारे मुद्दे को अपने ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे, और सीपीआई फिर से वापस आकर इन पे अपना प्रभुत्व जमाएगी। आइए बाबा, क्या नाम है आपका? जयकरण बोध। तो अभी अब आप आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ऐसे इधर आ जाइए ना, उधर सामने कैमरा है, इसीलिए हम आपको इधर खींच रहे हैं। बछवाड़ा में क्या होगा इस बार? हम तो यहाँ नया आदमी हैं। अच्छा, हमारा घर भागलपुर है। यहाँ आए हैं, हमको एक साथी ने भेजा कि जाइए घूम फिर के आइए। अच्छा, आप घूमने आए हैं। चलिए ठीक। तो ये जी, ये जितने लोग बोले ना विकास, ये हमको दिखाई नहीं देता है। हमको विनाश दिखाई देता है, नफरत दिखाई देता है। हाँ, इसलिए गृह युद्ध हमको दिखाई देता है। नफरत इतना बढ़ गया है कि सब जो है लोभ दे रहा है। लेकिन मैं आह्वान करूंगा जनता से कि हम इस नफरती सरकार को, इस आतंकवादी सरकार को एक भी फूल न खिलना पाए। हम ये समझें, विकास तो जब हम रहेंगे तब ना। जब नफरत है, युद्ध है, लड़ाई है, तो विकास क्या होगा? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो ये सरकार कह रही है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु हो गए हैं, हमारी भारत की सरकार। कल कितना महान था मेरा भारत। दूध की नदियाँ बहती थी, सोने की चिड़ियाँ कहलाती थी, और बुद्ध महावीर की तपस्थली थी, और विश्व गुरु कहलाती थी। लेकिन आज का भारत, भारत नहीं हिंदुस्तान है। और सच पूछो तो हिंदुस्तान भी नहीं, यूरेशिया, इजराइल और ईरान है। अब यहाँ कुत्ते साधु का मुंह नहीं चाटते।
अब यहाँ कुत्ते साधु का मुंह नहीं चाटते, क्योंकि साधु भौंकते हैं। साधु भौंकते हैं, सारे कुत्ते महान हो गए, तभी तो तड़ी पार के गुंडे भी गद्दी पर विराजमान हो गए। जब ये बुजुर्ग साथी हैं, इनकी चिंताओं में युद्ध है, विनाश है, और ये परेशान है कि दुनिया भर में जो युद्ध का वातावरण है वो नहीं होना चाहिए, नफ़रत का माहौल नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने बात किया हमारे बछवाड़ा के बारे में, और बछवाड़ा का सीट इस बार का बिल्कुल ही हॉट सीट। सिर्फ पूरे बिहार में इस सीट की चर्चा है कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई बड़ा रोमांचक हो गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अवधेश कुमार राय यहाँ से उम्मीदवार है, वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। पिछली बार निर्दलीय लड़े थे गरीबदास, इस बार कांग्रेस के सिंबल पर है, और दूसरी तरफ सामने भारतीय जनता पार्टी है। तो ये देखना बहुत ही मज़ेदार होगा कि किस तरह से वोटिंग होती है और परिणाम क्या आते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।